हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे मोमेंटम आ सकता है और साथ ही हम डिस्कस करने हैं कमिंग वीक में कैसे मोमेंटम रह सकता है और हमारा बजट के आसपास क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंपल पूरा 5 दिन इस हफ्ते ट्रेडिंग होने वाला है और मेरे हिसाब से मार्केट इस हफ्ते में वोलेटाइल रह सकता है या फिर एक बहुत बड़ा डायरेक्शन ले सकता है। उसके बारे में कितना प्रोबेबिलिटी कहाँ पर कितना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखें तो हमारे रेंज बना था, रेंज को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है और ये रेंज जो था 500 पॉइंट के आसपास ये रेंज बना था। ठीक है, तो आइडियल अगर 500 पॉइंट के आसपास रेंज ब्रेक किया है तो उसको फर्दर 500 पॉइंट नीचे आना चाहिए, मतलब 17,800 को ब्रेक किया है। टारगेट एक बार हमारे 17,300 के आसपास निकल के आ रहा है, निफ्टी एक बार यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग आया था, तो अगर यहाँ पर रेंज बन गया तो ब्रेक कर रहे हैं और ये सारे चार्ट को और देखोगे, ये जो पॉइंट था आपका, ये आपका जो पॉइंट था, इस कैंडल का लो था 600। यहाँ पर देखो तो ये जो कैंडल था, ये कैंडल था, तो 600 को एक बार इसने जब भी 600 को ब्रेक किया है, आइधर 16,800 आया है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो एक बार यहाँ पर ब्रेक किया, एक बार 16,800 आया, दूसरी बार ब्रेक किया 17,200। तो 17,200 से लेकर 16,800 जोन जो है, अगर 17,600 ब्रेक होता है, ठीक है, क्लोजिंग इसके नीचे आना शुरू करता है, तो एक बार पॉसिबिलिटी 17,200 मार्केट आ सकता है या फिर 16,800 ये पॉइंट मार्केट इजीली यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा डायरेक्शन जो है न्यूज़ के बेस के हिसाब से दिख रहा है, मार्केट थोड़ा मतलब डाउन साइड भी दिख रहा है। आरएसए में देखें तो मार्केट यहाँ पर पूरा कोई डाइवर्जेंस भी नहीं अभी तक बना है, तो मतलब फिलहाल वीकली चार्ट में आपको डेली चार्ट में दिखाऊंगा, पर फिलहाल सेंटीमेंट जो है नेगेटिव साइड में है। और इस हफ्ते अगर ऊपर जाना है, इसको एक बार समझ लो, ये जो कैंडल आ रहा है आपका, जो ये जोन था 800 to 850, ये रजिस्टेंस का काम में आएगा। इस हफ्ते ये क्रॉस होने का प्रोबेबिलिटी है, अगर ये होता है मतलब 800 to 850 जोन के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, 850 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो एक बार समझ जाओ ये पूरा कैंडल को एनगल्फ कर सकता है, ऊपर जा सकता है। इसके लिए कल हमें गैप डाउन खुलना होगा। ठीक है, कल मंडे को हमें गैप डाउन खुलना होगा। अगर गैप डाउन खुलता है, पॉसिबल मार्केट एनगल्फिंग कैंडल बना सकता है। ठीक है और अगर इससे नहीं बनाता है मार्केट, हो सकता है बहुत बड़ा हैमर कैंडल ही बना सकता है, कुछ भी अगर कर सकता है, फिर बहुत बड़ा रेड कैंडल फॉर्म करके 17,200 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेके एक बार पुल बैक अपसाइड ले सकता है। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। हम इसको 15 मिनट नहीं, डेली टाइम फ्रेम अगर चलेंगे, यहाँ पर कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर वो डेली चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो निकल के आ रहा है अभी, ठीक है, सपोर्ट के हिसाब से ये हमारा लास्ट एक बाइंग आया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे। 61 से सपोर्ट लिया इसने, 568 देखो तो लो एक बार बनाया है। इससे जरूरी नहीं 50-100 पॉइंट से मार्केट ब्रेक नहीं कर सकता है 61 को, क्लोजिंग के बेसिस पे हमें देखना चाहिए। एक बार देखो 50% नीचे क्लोजिंग दिया था एक दिन, नेक्स्ट दिन उसको घुमा के ऊपर ले गया, तो क्लोजिंग बेस पे देखो 61 नीचे क्लोजिंग देता है, एक बार समझ लो 17,200 78% तक आ सकता है, हायर साइड प्रोबेबिलिटीज में है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट के आसपास हम एक बार अगर बाइंग के लिए देखिए, मेरे से सबसे अच्छा आर रेशियो मिलेगा। और ये अगर ब्रेक हो जाते हैं ये पॉइंट के आसपास, मैं आपको लेवल बताऊंगा, तो मैं एक बार 17,200 के आसपास ही प्राइम मार्केट इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। 15 टाइम फ्रेम में चलेंगे। लास्ट हमारा जो प्रेशर था, प्रेशर बोल रहा हूँ आपको, जो बाइंग एक आया था, बाइंग प्रेशर, वो किस लेवल के आसपास आया था उसको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर चार्ट में देखें तो यहाँ पर एक बाइंग था। ठीक है, मार्केट ने लो लगाया कुछ यहाँ पर, एक बार यहाँ पर लो बोले 17,500 का लो लगाया है निफ्टी ने। ठीक है, 493 यहाँ पर तो इसने यहाँ पर जोन बनाया था। ठीक है, एक जोन बना था यहाँ पर, और एक बार ये जो कैंडल का लो था 423, यहाँ तक अगर मेरे से अगर 420 के नीचे आना शुरू करता है, ठीक है, तो एक बार डाउन साइड पॉसिबिलिटी 17,200 के लिए खुल जाएगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी अगर बाइंग के लिए हमें देखना है, 17,420 तक हमें एटलीस्ट एक बार बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऐसा हो सकता है 500 के आसपास ऊपर जाए, तो इस हिसाब से हमें क्या देखना चाहिए, ये कैंडल का लो भी मार्क करके ये भी रखो, ये जोन कैंडल था, इसका लो था 468, एक है 460, तो इससे 420 के आसपास। ठीक है, तो अगर हमें मंडे को बाय करना है, हमें क्या चीज़ देखना चाहिए अभी निफ्टी में। ठीक है, रिवर्स ट्रेड अगर लेते हैं, रिवर्स ट्रेड एक रिस्की ट्रेड होने वाला है, पर अगर हम लेते हैं क्या कंडीशन देखना चाहिए, पहले समझ लो। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप केस में अगर मार्केट नीचे आता है, मेरे हिसाब से आ सकता है, आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो। टारगेट आपका 500 के आसपास होना चाहिए। 500 के नीचे एक चीज़ समझ लो, बहुत सारे लोग अभी सेल करके मतलब सेल करना चाहेंगे, जो लोग सेल नहीं किए हैं। ठीक है, तो जैसे 500 का लो ब्रेक होगा, इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन हो सकता है। गैप अप खुलता है, मार्केट एक बार इस पॉइंट के आसपास आ सकता है, आने के बाद एक बार यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है। तो अगर गैप अप खुलता है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट गैप अप खुलता है, समझ लो 630 40 जोन के आसपास खुलता है, हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार कवर कर लेंगे 500 के आसपास, फिर से लॉन्ग जाएंगे 468 का स्टॉप लॉस डाल के,
एक बार यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 468 का स्टॉप लगा के बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर वो हिट हो जाता है, ठीक है, तो हम एक बार 450 440 पे लेवल अगर आता है तो फिर से एक बार दूसरी बार बाइंग करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ गैप डाउन सॉरी फ्लैट टू गैप अप केस में अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, अगर किसी केस में गैप डाउन खुलता है, मार्केट एक बार नीचे जाता है, जो लोग रिस्की प्लेयर हो आप 468 का स्टाइल डाल के बाय कर सकते हो। जो लोग सेफ प्लेयर हो आपको 540 के आसपास आने का वेट करना होगा। 493 का लो ब्रेक होगा, 493 का लो ब्रेक होने के बाद जब 540 आएगा तब जाके बाय करेंगे एक बार 500 का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। ये मेरा जो व्यू है, मेरे हिसाब से निफ्टी के लिए व्यू है। अगर बाइंग साइड में जाना है, ये दो कंडीशन के आसपास जाना है रिवर्स ट्रेड के लिए, ठीक है। बाकी टारगेट हमारा क्या रहेगा, अगर ये गैप डाउन खुल के नीचे आता है एक बार समझ लो 17,600 नहीं 650 तक ये आ सकता है। 650 नहीं 660 के आसपास ये के जो रेड कैंडल का हाई था, ठीक है, 70 के आसपास आया। 660 का टारगेट रखना, ज़्यादा मत रखना है पर यहाँ पर एक बार टारगेट हमें मिल सकता है अगर हम यहाँ पर बाय करते हैं तो, ठीक है। 468 एंड 420 दो जो नंबर को मार्क करके रखो। यहाँ पर एक दो अगर कोई एसएल रख के बाय करना चाहता है 20-30 का एसएल डाल के, तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा ट्रेड आपके लिए बन सकता है, ठीक है। अगर 468 का एसएल रेट होता है तो एक बार कोशिश करना 420 के एसएल डाल के 440-50 के आसपास बाय करने के लिए, ठीक है। और सेलिंग सिंपल है, गैप अप खुलता है सेल कर सकते हो इमीडिएटली। बस 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल लो क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा रेंज बना है, ठीक है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो, एक बार सेलिंग कर सकते हो। और अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है इस चीज़ को ध्यान से याद रखो, अगर 17,500 के नीचे या फिर 600 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है, 600 से क्लोजिंग आना मतलब मेरे हिसाब से कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा। पर अगर 500 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है मंडे को तो एक बार समझ जाना 17,200 का लेवल हमें देखने को मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो इस केस में बाइंग अभी 17,420 के नीचे हमें बाइंग के लिए आपको कोई सिग्नल नहीं दूंगा, ठीक है। जनरल क्या करता है ना 6-8% जो आ रहा है डेली चार्ट में 600 आ रहा है, तो मार्केट ऐसा कर सकता है। इंटरडे में जिस ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इंटरडे मार्केट एक बार हो सकता है यहाँ पर चला जाए 440-50 के आसपास, यहाँ से घूम के फिर से 17,600 के आसपास आ सकता है, ठीक है। एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और शॉर्ट कवरिंग आएगा बहुत तेज़ी से आएगा। और यहाँ पर थोड़ा डाइवर्जेंस को देखना, आवरली चार्ट में देख लेना, यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेना। अगर कोई डाइवर्जेंस बनता है एक बार यहाँ पर वो हमारे एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मार्केट एक तरीके का बाइंग सिग्नल दे रहा है, तो RSI में डाइवर्जेंस को देख लेना। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, इसमें कैसा क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप चलेंगे तो इसने भी सेम रेंज ब्रेक किया है, रेंज ब्रेक के नीचे आया है। ये रेंज का ऑलमोस्ट देखेंगे सेम अचीव कर चुका है। हाई था 43,500, लो था 42,000, 1500 पॉइंट के आसपास इसने देखेंगे तो यहाँ से भी एक बार 41,500 के आसपास ही 40,000 के आसपास ही आने वाला है। इसका सपोर्ट 40,000 के आसपास दो मेजर सपोर्ट है इसके लिए, ठीक है। 40,000 के आसपास इसका बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर एक बार रुकता है, पर हाँ यहाँ पर अगर रुकता है ना ये पुल बैक लेगा, इसका पॉसिबिलिटी हायर साइड पे यहाँ से पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद फिर से इसको यहाँ तक एक बार मेरे हिसाब से आज 39,000 जो ये पॉइंट है यहाँ पर एक बार आने का पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले सकता है 39,600 700 जोन के आसपास, ठीक है। एक बार यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। पर जो लोग थोड़ा बाइंग करने की कोशिश कर सकते मतलब बाइंग करना चाहते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लेवल देखना होगा। दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। जो बाइंग मैं आपको बोल रहा हूँ पोजिशनल बेसिस पे बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इंटरडे बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ इंटरडे में शॉर्ट कवरिंग करने की पॉसिबिलिटी है। पोजिशनल बेसिस पे मार्केट में बाइंग में नहीं शिफ्ट हुआ तो हम पोजिशनल बेसिस पे बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। उसका लेवल मेरे हिसाब से आइदर वो नीचे जाएगा या फिर थोड़ा ऊपर आने के बाद हम एक बार सेल ऑन राइज कर सकते हैं। पर बाय ऑन डिप अभी पोजिशनल बेसिस पे नहीं है मार्केट, ठीक है। तो अगर देखेंगे जो कैंडल था इस कैंडल का हाई था 168-105, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बैंक ने एक बार सपोर्ट लिया है, क्लोजिंग प्राइस था। तो अगर ये ब्रेक होता है एक बार समझ लो अभी यहाँ पर एक बार सपोर्ट बन के आएगा 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और ये जो यू टर्न बना है ये यू टर्न का लो पॉइंट था हमारा 39,848, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आप एक बार समझ 848 अगर ब्रेक होता है या के एक बार यहाँ पर रुकेगा 39,500, देन रुकने के बाद फाइनल लेवल जो है 39,200 के आसपास इसका फाइनल स्टॉप आने वाला है, ठीक है। मतलब 39,200 के आसपास फाइनल स्टॉप आएगा। तो अगर हम यहाँ पर अभी बाइंग करने की कोशिश करते हैं तो हम 850 तक एक बाइंग कंडीशन देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब ये कैंडल का लो था 13,880, इसको भी देख के रखो 880 के आसपास अगर प्राइस आता है तो एक बार बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 40 अगर आ जाता है एक बार बाइंग करने की कोशिश करो। मार्केट ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा रेंज था, यू टर्न था, मार्केट ने बहुत बड़ा तगड़ा बहुत से लोगों को यहाँ पर फंसाया था, ठीक है। तो एक बार इसको रेस्पेक्ट करेगा मेरे हिसाब से। तो 39,880 अगर आता है एक बार बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी अगर किसी कंडीशन में ये एक लेवल मिल गया और अगर मंडे को हमारा मार्केट एक गैप अप खुलता है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। गैप अप केस में
सिंपल, इसने डाइवर्जेंस टाइप का छोटा डाइवर्जेंस बनाया है, पर गैप अप खुलता है जोन के आसपास 500 ये 550 के आसपास, तो आप थोड़ा यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। पर अगर ये जोन के आसपास खुलता है, आपको ये जो कैंडल का हाई था 40,540 इसके एसएल डाल के आप सेल कर सकते हो। टारगेट आपका मेरे हिसाब से ये पॉइंट के आसपास होना चाहिए 40,200 के, 200 नहीं, मैं बोल सकता अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे आना शुरू किया किसी कंडीशन में, लो के नीचे आना शुरू किया 4337, तो एक बार यहाँ तक चला आएगा 40,000 तक टच मेरे हिसाब से कर सकते हैं, फिर 4100 के आसपास ये टच कर सकता है, ठीक है। तो अभी उसे यही देखना है कि मार्केट पे कर क्या रहा है। ये गैप अप के इस को बोलते हैं 540 के आसपास अभी पोजीशन डाल के सेल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट लो को ब्रेक नहीं करता है किसी कंडीशन में, गैप अप खुल के रुकता है जोन के आसपास, या फिर लो को ब्रेक नहीं करता है, एक बार ऊपर फिर से आ जाता है, तो मंडे के लिए सेलिंग लेवल हमारे लिए क्या बनेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिबोनाची ट्रेडर्स में जाना होगा। जो डेली कैंडल का हाई यहाँ पर बना है, ठीक है, उसका हाई लो को मार्क करके रखना होगा। 23 डिरेक्शन ले चुका है, 30 आ रहा है 640 के आसपास, ठीक है, यहाँ से डिरेक्शन लेगा। तो तीसरा आ रहा है 40,800, चौथा आ रहा है 40,009, ये जो हैमर कैंडल का हाई था 920, ठीक है। तो इस पॉइंट को मार्क कर रखो, यहाँ से मार्केट एक बार डाउन ट्रेंड जाने का पॉसिबिलिटी है, और इस चीज़ को ध्यान से याद रखो, अगर गैप अप खुल के ये ऊपर जाता है, ठीक है, पॉसिबल इसका हायर साइड पर रहेगा वो मतलब आपका वेडनेसडे के आसपास, थर्सडे के आसपास मार्केट गिरने का, ठीक है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट के आसपास अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, लास्ट इसको जब गिरना था, ठीक है, इसने मंडे को मार्केट को ऊपर मतलब ये करके रखा, मंडे को इसने ऊपर टाइम बताया, ट्यूसडे के आसपास एक फिर से गैप अप खोल के नीचे आना शुरू किया, ट्यूसडे को ट्रेंड रिवर्स इसने किया, ठीक है। तो और यहाँ पर हमारा जो इस कंडीशन के आसपास हो रहा है, फ्राइडे को इसने सेंटीमेंट जो था थोड़ा मतलब पॉजिटिव था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर ये मंडे को देखो, अगर इसको गिरना था, मंडे को ये बाइंग साइड में रखा, ठीक है। तो अगर हमें इस चीज़ को ध्यान से याद रखो, अगर मंडे को ये थोड़ा बाइंग साइड में रखता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ से बाइंग आए, यहाँ से बाइंग आए, जो भी बाइंग साइड में रखता है, इसको पॉसिबल एक बार है थर्सडे के आसपास, फ्राइडे के आसपास गिर सकता है, फिर बजट दिन के आसपास गिर सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना, ये थोड़ा कंडीशन कि बाइंग के लिए जाता है, हमें सेलिंग के लिए देखना होगा। सेल ऑन राइज मार्केट अभी हो चुका है। दो लेवल जो इस हफ्ते हमें देखना है, एक बार समझ लो, मेरे हिसाब से पर्सनली मैं अगर बोलूँगा आपको, दो लेवल जो मेजर काम में आएंगे वो है कि 40,900, ठीक है। दूसरा लेवल है हमारा ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए बहुत कम फ्यूचर में, मतलब कमिंग फ्यूचर में, ठीक है, 41,417, ये मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा बाइंग साइड में बन सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखो, ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाइंग साइड में बन सकता है, मतलब मार्केट नीचे आता है तो एक बार बाइंग के लिए जा सकता है, बाउंड डीप बन सकता है। पर अगर ये कैंडल का हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है और इसका फाइनल क्लोजिंग ये हाई, मतलब ये लेवल है जो हमारा ये वाला था ना, रेंज था यहाँ पर बना था, ये जो कैंडल का हाई बना था आपका 915 के आसपास, तो 42,000 के ऊपर अगर जाना शुरू करता है 900 के ऊपर, तो ही ये जाके बाइंग कंडीशन में मतलब कन्वर्ट होगा, ठीक है, मतलब बाय ऑन डिप बनेगा, पोजीशन बेसिस पे बाय करेंगे। और एल्स यहाँ पर जो भी बाइंग के लिए हम देखेंगे वो इंट्राडे बेसिस के लिए होगा, क्योंकि इस कंडीशन के आसपास मार्केट में इतना ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस मतलब मार्केट कहाँ किस डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। हम एक बार पोजीशन पे बाय करके होंगे, मार्केट यहाँ पर आया होगा, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल के या फिर एक बहुत बड़ा सेलिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी जो 3 दिन है यहाँ पर हमें पोजीशन बेसिस के लिए नहीं सोचना है, इंट्राडे के लिए खेलना है। मेरे हिसाब सबसे बेस्ट जो मैं आपको स्ट्रैटेजिक बोलूँगा, आप ऑप्शन में अभी काम मत करो, ठीक है। ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वोलेटाइल मार्केट हो चुका है, आई भी स्पाइक हो चुका है, हमारा भिक्स बढ़ने वाला, भिक्स ऑलरेडी मतलब 17-18 के आसपास आ चुका है। तो ये कंडीशन के आसपास थोड़ा मतलब ऑप्शन से ट्रेड मत करो, ठीक है। ऑप्शन अगर आप बाय सेल करते हो, मतलब सेल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑप्शन बाय करते हो, ये 2 फरवरी के या फिर 9 फरवरी के ऑप्शन को बाय मत करो, ठीक है। आइदर 23 फरवरी के आसपास खेल सकते हो या फिर बिना ऑप्शन खेले हुए अगर आपके पास एटलीस्ट 60-70 हज़ार रुपये है तो आप फ्यूचर का एक लॉट को ले सकते हो। क्या कर सकते हो, मान लेते अगर बाइंग करना है आपको 40,000 के आसपास, आप एक बार काम करना, आपका 42,000 का आपको कॉल को आपको बाई करना है तो 38,000 का आप काम कर लेना, पुट बाय कर लेना, या फिर 38,500 का पुट बाय कर लेना, और यहाँ पर 40,000 का फ्यूचर बाय करना। उसी हिसाब से आपको मार्जिन थोड़ा मिलेगा, और एटलीस्ट 60-70 हज़ार रुपये का आपके पास अगर है तो यहाँ पर एक फ्यूचर का लॉट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 3 दिन के आसपास में फ्यूचर में अगर काम करते हो तो अच्छा है। फ्यूचर के हिसाब से समझ लो, ऑप्शन का अगर 2 लॉट आप लेते हो मतलब 50 क्वांटिटी, तो फ्यूचर का वो 1 लॉट के साथ इक्वल है, ठीक है। ऑप्शन में 50 क्वांटिटी इज इक्वल टू बैंक निफ्टी का फ्यूचर का 1 लॉट जो 25 मतलब क्वांटिटी का आता है,
ठीक है। तो वो दो लॉट एक लॉट के साथ सम मतलब इक्वल है, तो आप फ्यूचर के एक लॉट अगर लेते हो उस मतलब उस रेशियो से, तो आप मेरे हिसाब से एक अच्छा रहेगा। पर ऑप्शन के हिसाब से मैं अभी बाइंग करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, प्रीमियम जिस हिसाब से है, ठीक है। मैं आपको मना करूँगा, ऑप्शन में बाइंग मत करो, ठीक है। स्पेशली 2-3 मतलब दिन के लिए एटलीस्ट, मतलब वो जब तक हमारा बजट ख़त्म नहीं होता है तब तक हम ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा व्यू आपको ने बताया निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे मूवमेंट में आ सकता है, आपको बाकी रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट बता दिया, कहाँ से मार्केट भाई यू टर्न ले सकता है और क्यों यू टर्न ले सकता है, कि उसका सपोर्ट जो पॉइंट जो आ रहा है सब कुछ मैंने आपको बता दिया इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।